ममता बनर्जी या जावेद अख्तर कौन से बदलाव की बात कर रहे हैं। जिस बॉलीवुड से ये आते हैं उसका खुलासा हुआ है दीपिका पादुकोण का कि जब सीएए का विरोध हो रहा था दिल्ली के अंदर और वो जेएनयू के छात्रों के बीच में खड़ी होकर फोटोशूट कर रही थी, उसके लिए उसने 2 करोड़ रुपए लिए हैं। जावेद अख्तर जी, आप इस तरह की रेप करवाने वाली, दंगे करवाने वाली, हत्याएं करवाने वाली, बच्चियों के साथ दुराचार करवाने वाली सरकार को ये चाहते हो, ममता बनर्जी को ये चाहते हो कि वो विपक्षी दल का चेहरा बन जाए। रोहिंग्याओं के प्रति तो आपकी बड़ी भावना है, उनके राशन कार्ड तुरंत बनते हैं, उनके आधार कार्ड तुरंत बनते हैं, उनकी एफआईआर तुरंत दर्ज होती है, उनके लिए आपके पूरे दरबार खुले हुए हैं। आपको हिंदुओं से केवल नफरत है। नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। ममता बनर्जी 5 दिन के दिल्ली दौरे पर है और उस समय वो विपक्ष के सभी नेताओं से मिल रही हैं। सोनिया गांधी का आशीर्वाद लिया, फिर वो शरद पवार का आशीर्वाद लेंगी, वो केजरीवाल का भी आशीर्वाद ले रही हैं और सबको ये बताने की कोशिश कर रही हैं कि मैं तो केवल आशीर्वाद लेने के लिए यहां आई हूं, मेरा मकसद प्रधानमंत्री का चेहरा बनना नहीं है, मेरा मकसद है कि कुछ बदलना चाहिए। अब बदलना क्या चाहिए, इस पर जावेद अख्तर कह रहे हैं भाई ममता दीदी तो बहुत भोली हैं, वो कह रही हैं मैं नेता बनूं ना बनूं लेकिन कुछ बदलाव होना चाहिए। अब विषय ये उठता है कि ममता बनर्जी या जावेद अख्तर कौन से बदलाव की बात कर रहे हैं। वो बदलाव करना चाहते हैं अगर तो मोदी जी का, तो वो तो संभव है नहीं कि मोदी जी को बदलने की ताकत पूरा विपक्ष, चीन, पाकिस्तान, ये सारे मिल जाएं तो भी नहीं बदल सकते। अब रही बात बदलना चेहरे का, 2014 में विपक्ष का चेहरा कौन होगा वो नहीं हुआ, 2019 आ गया कि भाई इस बार जो है कोई चेहरा हो जाए। इस बीच में आपको बता दें संजय राउत जो हैं वो चापलूसी में इतने आगे बढ़ गए कि उन्होंने कह दिया कि विपक्ष का नेता बनने की योग्यता केवल एक व्यक्ति में है और वो पितामह हैं, वो भीष्म पितामह है से तुलना कर दी और कह दिया शरद पवार ही विपक्ष के नेता बनने लायक योग्यता रखते हैं। यानी संजय राउत ने तो डिक्लेयर कर दिया कि ये योग्यता ना तो राहुल गांधी में है, ना जो है सोनिया गांधी में है, ना वो टीएमसी की ममता बनर्जी में है और ना वो केजरीवाल में है। अगर कोई विपक्ष का नेता बन सकता है, प्रधानमंत्री का चेहरा, वो है शरद पवार। अब सब अपनी अपनी डफली, अपना अपना राग बजा रहे हैं, हमेशा की तरह ये होने जा रहा है। अब जावेद अख्तर का ट्वीट करना, जावेद अख्तर का ममता बनर्जी से मिलना, ये एक तरफ दिखा रहा है कि ममता बनर्जी अब बॉलीवुड के कलाकारों की भी मदद लेगी अपनी छवि बनाने के लिए। लेकिन जावेद अख्तर जी जो बॉलीवुड की दलाली कर रहे हैं और जो इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं, जिनको हमने देखा कि वो कंगना रनौत के बारे में भी उल्टा सीधा बोल रहे थे, कोर्ट में गए थे एप्लीकेशन लेकर के इनके खिलाफ केस किया जाए, हालांकि कोर्ट से उनको चपत लगा, फटकार लगी और कोर्ट ने कहा भाई आप कैसे ऐसे इस तरह की कार्रवाई करने के लिए कह सकते हैं। तो मतलब इनका तो सीधा फंडा है कि देश विरोधी गतिविधि में मिलने वाले सब लोग, चीन के एजेंट की तरह काम करने वाले लोग, पाकिस्तान की भावनाओं पर काम करने वाले लोग, खालिस्तानी मूवमेंट चलाने वाले लोग, ये सब के सब एकजुट हो जाएंगे और जो देश के पक्ष में है उसके ये विरोध में हो जाएंगे। ये जावेद अख्तर जी ममता बनर्जी से मिलकर बदलाव की बात कर रहे हैं, लेकिन जिस बॉलीवुड से ये आते हैं उसका खुलासा हुआ है दीपिका पादुकोण का कि जब सीएए का विरोध हो रहा था दिल्ली के अंदर और वो जेएनयू के छात्रों के बीच में खड़ी होकर फोटोशूट कर रही थी, उसके लिए उसने 2 करोड़ रुपए लिए हैं। रात के 12 बजे एक फोटो खिंचवाने के 2 करोड़ रुपए, देश विरोधी गतिविधियों के बीच में खड़े हो जाओ, फोटो करवा लो और एक नेगेटिव नैरेटिव सेट करो कि बॉलीवुड भी सीएए के विरोध में है। अब ये जावेद अख्तर जी दीपिका पादुकोण के खिलाफ एक शब्द नहीं बोले, खुलासा हुआ है, रो के पूर्व अधिकारी ने खुलासा कर दिया और यह पहले से भी था कि फ्री में आने वाली नहीं है दीपिका पादुकोण। लेकिन जावेद अख्तर विरोध करते हैं तो कंगना रनौत का, जो कि देश के हित की बातें करती है, और ये सारे के सारे मिलकर बात कर रहे हैं मोदी जी को हराने की, नैरेटिव सेट करने की कोशिश बॉलीवुड वालों ने करी थी। ये भी एक हिस्सा बने राजनीति का। इनको डर लगने लगा था, भारत में रहने से डर लग रहा है। नसरुद्दीन शाह, ये जावेद अख्तर, ये शाहरुख खान, आमिर खान, ये सारे खान मिल गए और सब ने कहा कि मोदी को बदनाम करने के लिए ये इस तरह की बातें करो। तो कोशिश की,
लेकिन अब ममता बनर्जी जो 5 दिन के लिए दिल्ली में हैं, अच्छा होगा कि ममता बनर्जी को ये 14 दल जिन्होंने अभी तक अपनी मीटिंग में शामिल नहीं करा, ये ममता बनर्जी को शामिल कर लें। अगर ये ममता बनर्जी को विपक्षी दल शामिल कर लेते हैं तो मैं आज दावे के साथ लिखकर दे सकता हूं राजनीतिक विश्लेषक के तौर पे कि 2014 के बाद 19 और 19 के बाद और ज्यादा अधिक सीट बीजेपी की आने वाली हैं अगर ममता बनर्जी इन विपक्षी दलों के साथ मिलती है। कारण बता देता हूं, देश की आजादी के बाद से यूं तो कांग्रेस ने हमेशा मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करी और हिंदुओं को दबाने की कोशिश करी, हिंदुओं की कोई चिंता नहीं करी। राम मंदिर का मुद्दा हो या कोई और मुद्दे हो, हमेशा हिंदुओं का अपमान किया। मुस्लिम लीग जिसने देश का बंटवारा किया, लेकिन ममता बनर्जी मुस्लिम लीग से भी एक कदम आगे है, कांग्रेस से भी 4 कदम आगे है और खुलकर हिंसा करवा रही है, खुलकर बांग्लादेशी घुसपैठियों को सुविधा दे रही है, खुलकर रोहिंग्याओं को बचा रही है। उसमें पुलिस और टीएमसी के गुंडों ने पूरा काम किया। अब आपको बताऊं कि यदि ममता बनर्जी इस ग्रुप में शामिल होती है, पूरे देश में ममता बनर्जी जाएंगी चुनाव सभा करने, उनसे पूछा जाएगा कि ममता बनर्जी आप यदि देश का प्रधानमंत्री बनने का सपना देखती हैं, यदि देश का प्रधानमंत्री बनाने में आप शामिल हैं, तो आपने पश्चिम बंगाल के अंदर क्या किया। आपको बता दूं, पश्चिम बंगाल के अंदर बच्चियों के साथ सामूहिक बलात्कार हुए और एक महिला होने के कारण एक भी आंसू ममता बनर्जी का आने तो दूर, उसने उन बच्चियों के साथ न्याय करने के लिए एक शब्द नहीं बोला, पुलिस को कोई आदेश नहीं दिया। और अभी हाल ही में बताऊं, जब एनएचआरसी ने रिपोर्ट सबमिट की तो ममता बनर्जी का शर्मनाक बयान आया और उन्होंने कहा यह हिंसा तो हुई ही नहीं, घटनाएं तो हुई ही नहीं, ये तो बीजेपी वाले एनएचआरसी वाले, ये झूठी रिपोर्ट है। और कलकत्ता हाई कोर्ट में बाकायदा सरकार ने जो अपना हलफनामा दायर किया है, उस हलफनामे में एनएचआरसी की सारी 50 पन्ने की रिपोर्ट को दरकिनार कर दिया, नकार दिया और यह झूठा साबित करने की कोशिश की कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। चुनाव के बाद ना तो कोई रेप हुए, ना कोई हिंसा हुई, ना लोगों के घर जलाए गए, ना कोई हत्याएं हुई। अब जो व्यक्ति मुख्यमंत्री बनते हुए इस तरह की बात कर रहा है, यदि खुदा ना खास्ता देश में लोगों ने उसको वोट दी और देश का प्रधानमंत्री का चेहरा बनाया, प्रधानमंत्री बना दी, सांसद बन गई, तो ये क्या कर सकती है, इसको कहने की और बताने की जरूरत नहीं है। इनके अंदर रगों में वही खून है जो देश का बंटवारा कराने वाले मुस्लिम लीग के अंदर था। इनके रगों में वही खून है जो राम के मंदिर का विरोध कर रहे थे और कोर्ट में खड़े होकर कह रहे थे राम का कोई अस्तित्व ही नहीं है। ये वही है। कांग्रेस छोड़कर बस तृणमूल पहले लगा लिया है कांग्रेसी कल्चर पूरा। लेकिन ममता बनर्जी कांग्रेस प्लस तृण प्लस मुस्लिम लीग हो गई है, क्योंकि इतनी हद किसी और दल ने नहीं करी जो ममता बनर्जी ने करी है। रोहिंग्याओं को सरेआम शरण देना, रोहिंग्याओं को बसाना, रोहिंग्याओं को हिंसा की और बलात्कार की छूट देना। आपको बताऊं, अभी हाल ही में एक घटना हुई है, लाइव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ओप इंडिया की जो चीफ एडिटर है नुपुर शर्मा, उसने एक रेप पीड़िता से बात की। मैं नाम नहीं खोलूंगा, नाम क्योंकि गौण रखा गया है, मामला कोर्ट में है। उनने बताया कि जब उसने पुलिस के थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने की कोशिश की और उन्होंने नाम लिया, उसने कहा कि टीएमसी का एक लीडर है जो मामून शेख है, मामून शेख के इशारे पर उसके साथ टीएमसी के गुंडों ने सामूहिक रेप किया। और जब वो उसकी कंप्लेंट करने के लिए थाने में गई तो पुलिस ने उल्टा उसको धमकाया, डराया और उससे एफआईआर दर्ज ना कराकर अपनी एप्लीकेशन वापस लेने का दबाव बनाया। उसके पिताजी को डराया, वहां उसको डराया धमकाया जाने लगा तो थाने में जाने की हिम्मत नहीं पड़ी। उसके बाद एनएचआरसी की टीम से पहले आपको ध्यान होगा कि गृह मंत्रालय की एक 4 सदस्यीय टीम पश्चिम बंगाल में हिंसा की जांच के लिए गई थी, जिसमें मोनिका अरोड़ा नाम की एक सुप्रीम कोर्ट की जानी मानी वकील भी थी और उन्होंने बाकायदा दिल्ली दंगों की भी जांच करी थी। उनके पास वो अनुभव भी था और इसलिए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मोनिका अरोड़ा को भेजा था कि आप जाइए और वहां पीड़ित महिलाओं से मिलिए। ये जो बच्ची है
ये मोनिका अरोड़ा जी से मिली, इसने अपना सारा घटना बताई और इसने बताया कि किस तरह से टीएमसी का जो नेता है ये मामून शेख, इसके इशारे पर टीएमसी के गुंडों ने सामूहिक रेप किया और पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। मोनिका अरोड़ा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करती हैं और उन्होंने बाकायदा ये पूरी रिपोर्ट एफआईआर कराई और इसके बाद उनके दबाव के कारण पुलिस पे दबाव बन रहा है, लेकिन उल्टा ये बच्ची बता रही है, इसने ऑफ इंडिया के एडिटर को बताया कि मुझ पर दबाव लगातार बनाया जा रहा है कि ये एफआईआर वापस लो। एनएचआरसी को आपने बयान क्यों दिया, एनएचआरसी में और महिला आयोग में आपने बयानबाजी क्यों की है? तो कहती है कि मैंने मोनिका अरोड़ा मैडम का मेरे पास नंबर था, मैंने उनको कॉल किया, उन्होंने फिर बड़े अधिकारियों को कॉल किया, तब जाकर कहीं उनकी जान बच पा रही है। लेकिन बच्ची कहती है कि इस तरह की अनेक घटनाएं कि जिनके साथ सामूहिक रेप पश्चिम बंगाल में हुए हैं, पुलिस गुंडों के साथ मिली है, पीड़ितों के साथ कोई न्याय करने वाला नहीं है। ऐसे हालात जिस राज्य में हो और ममता बनर्जी जिस राज्य की मुख्यमंत्री हो, उस राज्य में बच्चियों के साथ इतने घिनौने अपराध हो रहे हो और ये जावेद अख्तर कहते हैं कि ममता बनर्जी चेंज करने के लिए कह रही हैं। तो जावेद अख्तर जी, आप इस तरह की रेप करवाने वाली, दंगे करवाने वाली, हत्याएं करवाने वाली, बच्चियों के साथ दुराचार करवाने वाली सरकार को ये चाहते हो, ममता बनर्जी को ये चाहते हो कि वो विपक्षी दल का चेहरा बन जाए या वो उनके दल में शामिल हो जाए? करिए, शामिल करिए। आप करें तो हम सवाल पूछेंगे, आम जनता देश की सवाल पूछेगी। इस वीडियो को जितने लोग देख रहे हैं पूरे देश में फैलाओ और लोग ममता बनर्जी जहां मिले उससे पूछो कि आप देश का प्रधानमंत्री बनने का सपना देखती हो? आपको गलती से पश्चिम बंगाल के लोगों ने चुनकर मुख्यमंत्री बनाया, वहां आपने हिंदुओं का कितना उत्पीड़न और शोषण किया, बच्चियों के साथ रेप हो रहे हैं और वो भी किनके? जो बीजेपी के समर्थक हैं या जो संघ से हैं या जो हिंदू हैं। रोहिंग्याओं के प्रति तो आपकी बड़ी भावना है, उनके राशन कार्ड तुरंत बनते हैं, उनके आधार कार्ड तुरंत बनते हैं, उनकी एफआईआर तुरंत दर्ज होती है, उनके लिए आपके पूरे दरबार खुले हुए हैं। आपको हिंदुओं से केवल नफरत है और आप चाहती हैं कि पूरे भारत में राज करें। आप अब हिंदी बोलना शुरू कर रही हैं। आप देश की राजनीति में लोगों को भ्रम फैलाकर, झूठ बोलकर जिस तरह का कारनामा करना चाहती हैं, अब सोशल मीडिया और मीडिया का जमाना है, लोग आपसे पूछेंगे, आपके पास जवाब हो तो हिम्मत करके आप जवाब देना। और ये विपक्षी दलों को मैं कहना चाहता हूं कि इस तरह की हत्यारी सरकार के नुमाइंदे को, ममता बनर्जी को आप शामिल करना चाहते हो, करो। देश की जनता आपसे सवाल पूछेगी, आपको माफ नहीं करेगी। पिछली बार से भी और अधिक वोटों से मोदी सरकार फिर से जीत के आएगी। आपकी मट्टी पलीत होना तय है। वंदे मातरम।